ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज से हम अब तीसरा अध्याय है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इस यज्ञों के विषय जो श्रेष्ठ हैं सो सुन। हे परंतप पांडव, यह द्रव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है, और जितने यज्ञ करे सो ज्ञान पाने के निमित्त करे है। और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष को फल लगने से फूल गिरते हैं, तैसे यह भी मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे, तिससे और कोई ज्ञान पाना चाहे सो क्या विधि करे सो सुन। प्रथम तो सद्गुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से तिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्णा जी, परमेश्वर की न्याय जानकर अधीन होवे। तिस आगे विनय करे, हे प्रभु जी, गुरुदेव जी, कृपा करो। श्री भगवान के जानने का ज्ञान मुझे दान करो। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, तिसका वह ज्ञान श्रवण करावे हैं। हे पांडव अर्जुन, तिस ज्ञान के जाने से फिर क्या मोह माया व्याप नहीं करता। सो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म व्यापे या जानेगा, दूसरा भेद मिट जावेगा, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जान अनजान किए हैं, तीन पापों का फल जो दुख से, सो तीन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबारों को अग्नि जला के भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जला के भस्म करती है, और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। श्लोक ईंधन ज्ञानस के लिए पावक मुख में लाए, ज्ञान बसंतर प्रकट हो कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुटने के प्रसाद से चिरकाल तक जो मेरे ध्यान में जुड़ा रहे, तो उसके आत्मा से ज्ञान उपज आवे हैं। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े समझे, इंद्रियों को वश में करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पाए से परम शांति, जो परम सुख है, तत्काल ही प्राप्त होवे। और जो अज्ञानी पुरुष है, तिनको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। जिनकी आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष का आत्मा नाश को प्राप्त होता है, ना उसको इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़े, तिसमें कोई कर्म नहीं उठाता, और ना तिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिनको कोई लालच हिला नहीं सकता। तिस कारण हे अर्जुन, तुझको तेरे हृदय से ही अज्ञान संशय बचता है। जो हृदय ही से ज्ञान खड़ग लेकर संशय को काट डाल और उठ खड़ा हो। इति श्री भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय का महात्म्य।
श्री भगवानोवाच। हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अदम देह से छूटकर विवेकी को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती है, हे श्री महाराज जी, गीता के पाठ करने वालों के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैरी के 2 वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी बैरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन की कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत बड़ी बात है। उनके मन में वही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अदम देह से छूटकर यह देह मिली है वह मिले, तब बहुत बड़ी बात है। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा ली। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता को चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बैरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने दंडवत की, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको पहचानता नहीं। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म बैरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बैरियों की छाया तले आप बैठे। लंबासन होने से एक बैरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बैरी के देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म हो, श्री नारायण जी का मुख हो तुम। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होवे। तब तपस्वी ने चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देवी देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे महात्म्य नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।